से ही ऐसी खबरें चल रही थी कि शराब घोटाला केस में छापेमारी के बाद ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। 15 मार्च को चैतन्य बघेल ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अब इन खबरों का खंडन कर दिया है। भूपेश ने कहा कि कोई नोटिस ही नहीं आया तो जाने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। ईडी का काम मीडिया हाइप करना है। ये सब बदनाम करने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं। बात बताई जा रही है कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है, कि किस तरीके का आपको लग रहा जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया, तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। बदनाम करने को एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करेगी? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है। तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस के खिलाफ सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करो। मतलब किसी तरह का कोई सम्मान नहीं आया है। और मैं कितने बार बोलूंगा, तो सम्मान से आएगा चले जाएंगे भाई, उसमें क्या बात है। बता दें कि 10 मार्च को सुबह भूपेश और उनके बेटे चैतन्य के भिलायती निवास में ईडी ने छापा मारा था। इस दौरान ईडी ने उनके घर से 33 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई शराब घोटाला केस से जुड़ी है। भूपेश के बेटे चैतन्य को जल्द ही ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CG भास्कर।